कैप्रिकॉन्स कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर कैप्रिकॉन, मकर राशि सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे, रीडिंग इम्पोज नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन्स, नो कॉन्टेक्ट में किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप और किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन, सब चेक करेंगे। बट प्लीज़ कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। सो दोनों साइड अच्छे से सुनिएगा। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सी वक्त और हालात को देखकर कैप्रिकॉन आप मुझे खामोश नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जो खामोश हैं, खामोशी से देख रहे हैं मसला कैसे हल हो सकता है, मामला क्या चल रहा है, मेरा पर्सन मेरा पास आएगा या नहीं आएगा, मुझे अपने पर्सन के पास जाना है या नहीं जाना है, या कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाना है। सो बहुत सोचा समझा जा रहा है, एक वाइज डिसीजन बनाने में लगे हैं आप कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि ज़िंदगी उस जगह चली जाए जहाँ पर दिल की खुशी ना हो, सेटिस्फाइड ना हो आप लोग। आप ये चाह रहे हैं अब जो भी है वो मेरे सामने है, अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, आपसे उनकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, आप उनके बारे में किसी उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकते, तो आप वो वाला डायरेक्शन पकड़ने जा रहे हैं जहाँ पर वो पर्सन है। भले ही आपका कोई रिश्ता छूटे, भले ही आपकी कोई फैमिली छूटे, भले ही आपका करियर छूटे, लेकिन आपको अपनी मोहब्बत पानी है हर हाल में। और अगर आपने ये वाला डायरेक्शन चूज़ किया कि जहाँ पर हर तरह की खुशी है, लेकिन किसी को प्रेशराइज़ करके आप अपने पास ला रहे हो, तो फिर वो आ रहा है जा रहा है, फिर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, फैमिली नहीं मान रही है, या फिर करियर आपका ठीक नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर से आप अपना जहन हटा रहे हैं। अगर आपने एक बार ही डिसीजन ले लिया कि मैंने ठीक है, मुझे तुम्हारा साथ उस कंडीशन में नहीं चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा मन का सुकून ना हो, जहाँ पर मुझे ये ना पता चले तुम कम्प्लीटली मेरे हो, वो वाला प्यार, वो वाला लव नहीं चाहिए, तो आप अगर दूसरा डायरेक्शन पकड़ रहे हैं कि ठीक है मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो फिर आप निकल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ डिटेल में। अगर आपको आपके मनपसंद चीज़ मिल रही है, अगर आपके दिल को कोई सुकून दे रहा है, उस रिश्ते को तो आप थाम रहे हैं, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, तो वहाँ पर आप बहुत कम एफर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट निकल रहे हैं, वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे कैप्रिकॉर्न इस रिश्ते से। अब ये डिपेंड करता है आपकी लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, किस टाइप की आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है। आप हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने लव के लिए या नहीं, या फिर आप छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। क्योंकि हर इंसान की मोहब्बत अलग होती है, हर इंसान की मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है, ज़ाहिर करने का तरीका अलग होता है, रूठने का तरीका अलग होता है। तो मुझे ये दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं कैप्रिकॉर्न, टू बी ऑनेस्ट, आपकी एनर्जी में। अब कुछ के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न सोच ही नहीं सकते किसी और पर्सन के बारे में, आप लोग क्रेजी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला अगर बन नहीं रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। सो अटकना आपको अब नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जी देखिए, आपको अब अटके नहीं रहना है कैप्रिकॉर्न किसी भी रिश्ते में। बात साफ होती है तो ठीक है, साफ नहीं होती तब अटकेंगे नहीं। अब आप इस उलझन से निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स निकलना चाह रहे हैं, निकल चुके हैं, बस उलझ कर नहीं रहना है।
फालतू का कोई सीन नहीं क्रिएट करना, फालतू का कोई ड्रामा नहीं। लाइफ को बहुत इजी वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कोई अड़चन ना हो, रुकावट ना हो, मन की खुशी हो, सेटिस्फेक्शन हो और प्यार ही प्यार। बट इसके बावजूद ये जो पर्सन है ये आपके मन में है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, रहेगा हमेशा, क्योंकि आपने जिस शख्स से मोहब्बत करी है उससे दिल से मोहब्बत करी है। शादी का ख्याल अभी भी आपके मन में है, शादी हो जानी चाहिए। शादी को लेकर बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं मन में, होगी तो कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, किसके साथ आगे बढ़ेगी ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर फ्यूचर एंड फ्यूचर देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। आप अभी जो चल रहा है लाइफ आपका, आप प्रेजेंट में ना जीकर आप फ्यूचर में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझको फ्यूचर के लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी आपने अपना पास्ट भी थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करी है, लेकिन फ्यूचर जो है, फ्यूचर आपके माइंड में चलता रहता है, राइट। सो यस, अब हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। नो कांटेक्ट में उनके दिल का हाल क्या है। ये तो आपकी एनर्जीज चल रही हैं, देखिएगा कितना रेजोनेट कर रही हैं। अब तक तो बहुत प्यारी एनर्जी चल रही है आपकी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की खुशी, मन की खुशी का ख्याल है। शादी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं। यस, लेकिन आप मुझे शादी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इनकी साइड से क्या हो रहा है। देखिए कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बोलना चाहता है आपके साथ में बहुत सारी बातें, लेकिन बोल नहीं रहा है। यस, दे मिस यू वेरी बैडली, बट ये बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एकदम से कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेकर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये मिस कर रहे हैं आपको, तो मायूस भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझको। ये पर्सन अपनी गलतियां देख पा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते थे, क्या इन्होंने नहीं किया। सब चीज़ों पर निगाह डाल रहा है आपका पर्सन। यस, ये पर्सन आपसे मुंह मोड़ कर गया है, आपका दिल तोड़ कर गया है। इन्होंने बहुत हार्श या रूड वर्ड बोले हैं आपको, एंड इस चीज़ का पछतावा, इस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया है कैप्रिकॉर्न के साथ। मैंने उस टाइम पे अगर बात संभाल ली होती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। जो भी कुछ है, रिग्रेट तो है इस पर्सन के मन में, एंड अभी ये उन बातों को सोच सोच कर मायूस हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है ये पर्सन। लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इनकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत प्यारा रिश्ता खोया है आपके तौर पर, एंड उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये, टू बी ऑनेस्ट। पहले मैं साइन बोल देती हूँ। आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं देखिए, एंड एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, ये साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के। बट प्लीज़ कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। आप मालूम करते हैं कि मैम साइन बताया करें तो मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज़ हमेशा से बोलती हूँ कुछ भी हो सकता है, 12 में से कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इस चीज़ में उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बतला रही थी आपको कि यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस है। इन्होंने जो किया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक ये पर्सन सोच रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इनको एहसास दिलाया है कि तुमने ठीक नहीं किया है। तुमने किसी भले इंसान का, किसी अच्छे इंसान का, एक पाक मोहब्बत करने वाले इंसान का दिल तोड़ा है। उसको कुछ ऐसा बोला है कि वो अब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो तुम्हें जाना चाहिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जाओ कैप्रिकॉर्न के पास जाओ, अब वो बेहतर इंसान है। अगर तुम्हें एक चांस मिल रहा है तो उसको लो, लेकिन ये जो पर्सन है अपनी ज़िद के चलते, अपनी लाइफ के इम्बैलेंस होने के चलते वो चांस खो रहा है।
एंड यूनिवर्स ने इन्हें बहुत चांसेस दिए हैं और उसका साइन ये है कि आपका वेट, ओके, आप जो इनका वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही साइन है कि यूनिवर्स इनको बोल रहे हैं कि अभी भी कोई बंदा है जो तुम्हारा वेट कर रहा है, जो तुम्हें मांगता है, जो तुम्हें चाहता है। जाओ, सॉरी अपोलोजाइज करो, अपने मन का मन मुटाव दूर करो और एक दूसरे को अपनी लाइफ में खुशी खुशी लाने की कोशिश करो। लेकिन ये पर्सन वो चीज़ें देख नहीं पाता। इस पर्सन के मन में जो बातें हैं वो शायद आपसे भी कभी शेयर नहीं करी हैं। बहुत मन में कुछ रखता है ये पर्सन, मन अपना साफ नहीं करता है, इसीलिए इनकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, इसीलिए इनकी लाइफ में जगल चल रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ओके। अब आपको लगेगा कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में बहुत मौज मस्ती कर रहा है, ये तो खुश है, ये तो परवाह ही नहीं कर रहा है मेरी। लेकिन जो इनकी डीप डाउन फीलिंग है, जो इनकी एनर्जीज चल रही है, मैं आपको वो बोल रही हूँ, इनकी एनर्जी सैड है, इनकी लाइफ में जगल है, स्ट्रगल है, लाइफ इम्बैलेंस है। एंड ये पर्सन बैलेंस, हार्मनी लाना चाहता है अपनी लाइफ में। इनको बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, इनको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ से, लेकिन वो चीज़ें ये हासिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनको लगता है कि यस, जब कैप्रिकॉर्न थे तो खुशियाँ बहुत थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, प्यार था, कोई था मेरे लिए क्रेज़ी, कोई पीछे पीछे भागता था मेरे, शायद आप ऐसा करते हो कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहा है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हाथ पे हाथ रख कर बैठा है। आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने ही ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। एंड इनका फुल फोकस फ़िलहाल खुद पर है कैप्रिकॉर्न, टू बी ऑनेस्ट। कोई शुगर कोट नहीं करूँगी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई दीवाना है, कोई पागल है, कोई आ रहा है, नो, ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कार्ड जो बता रहे हैं मैं बिल्कुल बिल्कुल वो ही बता रही हूँ आपको। यस, इस पर्सन के मन में प्यार है, यस, आपको दिमाग में रखता है ये पर्सन, आपको दिल में रखता है ये पर्सन, लेकिन आपके पास जो नहीं आ रहा है वो यही चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ भी हो सकता है आपका पर्सन, उलझा हुआ भी हो सकता है। अब वो मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन यस, इनके दिलो दिमाग में कोई उलझन है। हो सकता है दो पर्सन हो इनकी लाइफ में, आप या कोई और, एंड ये उसमें चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको छोड़कर ये पर्सन अभी खुद ही डगमगा उठा है एंड खुद को ही दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, राइट। खुद को ही सोच रहा है कि कैसे हील करें, कैसे खुश रखा जाए, कैसे बैलेंस करें, कैसे वापस वो चीज़ें पाएं जो चीज़ें खोई हैं। सो अपनी तलाश में है ये पर्सन, अभी भी उस वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन। अब इसका मतलब ये नहीं है ये पर्सन आएगा नहीं आपके पास, चांसेस हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल मैं नहीं बोलूँगी कोई आ रहा है, ओके। इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है कैप्रिकॉर्न, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप वेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप इस रिश्ते से निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना टाइम भी ले सकते हैं एंड वो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सो यस, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है एंड मैंने आपको वो एक्सप्लेन करती हैं। एंड कैप्रिकॉर्न, शीरा टैरो वर्ड को मेरी रीडिंग पसंद करने के लिए बेहद शुक्रिया, इतना लव देने के लिए बेहद शुक्रिया। आप बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं, मैं बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाना और रीडिंग का रेजोनेट करना। सो मुझे बेहद खुशी होती है आपके कमेंट रीड करके। थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार और लव देने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा कैप्रिकॉर्न। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर समझाया है आपका नो कांटेक्ट का हाल, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, जो पर्सन आपका है वो आप तक आकर ही रहेगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।